नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं आदर्श नगर विधानसभा में। हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 से मीना वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीना वर्मा जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे जुड़ना हुआ आपको? आम आदमी राजनीति मेरी दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी से ही शुरू हुई है, मेरी पॉलिटिकल लाइफ। और ये जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब से मैं जुड़ी हुई हूँ माननीय केजरीवाल जी के साथ। और जब से संगठन बना है तब से मैं संगठन के साथ हूँ। और पार्टी ने मुझे इतनी इज्जत दी और मेरे को 2017 में टिकट भी दिया और मैंने चुनाव भी लड़ा निगम का। अच्छा मीना जी, ये बताएंगे अब जैसे कोरोना काल आज भी जारी है, वैश्विक महामारी, और जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, जब से और अब तक आपकी क्या सेवाएं रही है समाज में? समाज में जहाँ तक मेरी सेवा की बात है, मैंने सेवा किया है, लेकिन मैं वो कहते हैं ना कि अगर दाहिने हाथ से दान करो तो बाईं को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने किया है जो मेरी सामर्थ्य थी, मैंने किया है। और मैं बिल्कुल साथ हूँ, जो जिनको मेरी ज़रूरत है जब बोलते मैं वहाँ आती हूँ और उनकी सहायता करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्र के जो विधायक हैं अभी पवन शर्मा जी, दूसरी बार यहाँ से चुने गए हैं विधायक, जनता ने उनको दोबारा एक मौका दिया। कैसा उनका काम है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? क्षेत्र के विकास के लिए मुझे लगता है कि जो आदर्श नगर में जो पवन शर्मा जी कर रहे हैं, शायद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद वैसा कहीं और मुझे नहीं लगता है कि इतना विकास हुआ है जितना पवन शर्मा जी कर रहे हैं। और पवन शर्मा जी मतलब एक छोटे या वो नहीं देखते कि छोटे बड़े, कोई जो जिनको सहायता की ज़रूरत होती है वो उसी टाइम पहुंचते हैं और उनका काम करते हैं, उनको सहायता देते हैं। क्या क्या एक्टिविटी जैसे कि क्षेत्र के प्रति, जैसे कि विकास? क्षेत्र के प्रति क्षेत्र का विकास हो रहा है। जो इतनी जो लाइटें मतलब लाइट जहाँ वो डार्कनेस खत्म होना हो, सड़कें बनानी है, गलियाँ बनानी है, जहाँ भी जो है, जैसे शौचालय, जैसे हम मेरा वार्ड जी ब्लॉक झुग्गियों में पड़ता है, वहाँ इतनी दिक्कत थी शौचालय की, तो शर्मा जी ने पहले भी बनाया और जब अब नेक्स्ट टाइम वो आए हैं, आते ही सबसे पहला काम किया कि उन्होंने जी ब्लॉक की सारी झुग्गियों में शौचालय बनवाया है। और अच्छा, ये बताएंगे मैम, जैसे आप वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ी थी 2017 में, तो पहले जो आपका संघर्ष रहा वो रहा, इस बार का क्या संघर्ष है? अगर पार्टी आपको दोबारा मौका देती है? मुझे पूरा यकीन है पार्टी मौका देगी, और पार्टी मौका देती है तो मैं बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल लग के पार्टी के साथ हूँ। और अपना जो बेस्ट एफर्ट होता है वो मैं दूंगी इलेक्शन में बिल्कुल। और पार्टी जिसे भी टिकट देती है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी हो, जिनको भी देती है, मैं पार्टी के साथ हूँ बिल्कुल। हम इस बार निगम में तो अपनी तीनों वार्ड की क्या एजेंडे रहेंगे इस बार? एजेंडा देखो सर, जो निगम जो हमारा काम है, जो जिस पर्पस के लिए हम निगम में आते हैं, हम वो पूरा फुलफिल करेंगे। और भी आने वाले समय में और नई नई जो देखेंगे, लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताएंगे अब जैसे मास्क 500 से अभी 2000 का जो चालान किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, चालान लोगों को अवेयरनेस करने के लिए किया गया है, और लोग अवेयर होंगे तो ये कोरोना काल है, समझो कई लोगों की जान जा रही है, बिल्कुल। इससे ज़्यादा और खोने के लिए इंसान में कुछ नहीं होता है। और परिवार का अगर मुखिया चला जाता है तो समझ सकते हैं कितनी तकलीफ होती है। तो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये सही करा गया है। लोग रखते हैं पॉकेट में, मास्क रखते हैं, जब आप चालान करोगे तो वो लगा लेंगे। तो ये बात नहीं है ना, लोगों को ये अवेयरनेस करने के लिए चालान रखा गया है। तो ठीक है, लगता है लोगों में जागरूकता आ रही है इस चीज़ को देखते हैं? बिल्कुल जागरूकता आ रही है सर। और हमारी पार्टी के जितने भी वॉलेंटियर हैं, सब गली गली दुकान दुकान घूम के लोगों को मास्क बांट रहे हैं। हम भी जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, मास्क बांटते हैं, सैनिटाइज यूज़ करने को कहते हैं, साफ़ सफाई हाइजेनिक रहने को कहते हैं, ताकि ये महामारी से लोग बच सके। तो मैम ये बात कर लेते हैं अभी, जैसे कि किसानों को जो चल रहा है अभी, हंगामा चल रहा है बिल्कुल अभी पंजाब हरियाणा में, इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी की सरकार जो हमारे अन्नदाता है उन पे जो ये इतनी ठंड में ये जो पानियों की बौछार कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे, क्या आपको ये सही लगता है? होना चाहिए ऐसा हमारे अन्नदाता के साथ? बिल्कुल गलत हो रही है। हमारी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ने, अभी निरंकारी हमारे पास में है, निरंकारी में
लोगों को रहने की व्यवस्था कराए, खाना पानी बिजली हर चीज़ की सुविधा दे रही है। और हालांकि मुझे भी अभी उधर जाना था, आप इधर आ गए, वरना मुझे भी अब निरंकारी निकलना है। तो तो किसानों की जो मांगे हैं पूरी होनी चाहिए, ये बिल तो कैंसिल करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बिल नहीं, ये तो वही बात हो गई ना, किसान आत्महत्या कर ले, बिल्कुल ये बात हो गई है। तो ये बिल तो मंजूर करने के लायक ही नहीं है। हम बिल्कुल किसान के साथ हैं और उनकी मांग सही है, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारा भी है। तो ये तो गलत है, बीजेपी की जो बिल लेके आई है ये गलत है, ये बिल को वापस लेनी पड़ेगी। तो मैम अभी जैसे वॉलंटियर अभी जैसे खड़े हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी और प्रदूषण को लेकर जो एक मुहिम छेड़ी है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार क्या आप इसका स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं। और इससे आप ये भी देखा होगा कि कितना फर्क पड़ा है पॉल्यूशन में। अभी हालांकि ठंड आई है तो पॉल्यूशन वैसे कम हुई है, लेकिन उस समय ठंड नहीं थी जिस टाइम हम लोगों ने ये ड्राइव चलाया था। हमारी गवर्नमेंट ने जब ये ड्राइव चलाया था तो पॉल्यूशन वाकई कम हुई थी। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो गई, लेकिन पॉल्यूशन कम हुई थी इस ड्राइव से, बिल्कुल। अच्छा, और कुछ संदेश देना चाहती हैं आप अपनी जनता ने? हमारी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो सरकार है, जो उनकी नीति है, उनका समर्थन करे, उनका सहयोग करे, क्योंकि आने वाले दिन में ये सरकार जितने अच्छे चला सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में जितनी दिल्ली में सुविधा लोगों को मिली है किसी भी स्टेट में ये सुविधा होगी। जितनी हमारे लोगों दिल्ली के अंदर लोगों को, चाहे नीचे तबके के लोगों को भी देख लीजिए, उनको भी कितनी सुविधा मिल रही है। बिजली पानी बेसिक जरूरत है, बिजली और पानी ये मेरा अधिकार भी है, लोगों का अधिकार है। चाहे अमीर हो गरीब हो कोई हो फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिक ज़रूरत है, लोगों को मिल रही है। और आने वाले समय में निगम में आएगी तो दिल्ली तो देखने लायक होगी। अगर निगम में भी हमारी सरकार होगी तो सरकार होगी तो काम और ज़्यादा अच्छा होगा, दिल्ली के तरीके से काम होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये हमारी सीधी बात मीना वर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।